नमस्कार साथियों, टुडे जीके करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ी श्रेणी से संबंधित है? ए ऑप्शन मिस्मी, बी ऑप्शन गारो, सी ऑप्शन अरावली, डी ऑप्शन मैकाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल पहाड़ी से स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीते दिनों में 19 बारहसिंगाओं को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाया गया। गौरतलब है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह स्तनधारियों की लगभग 22 प्रजातियों का घर है, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, तल, बारहसिंगा आदि शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि बारहसिंगा को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे विश्व स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। यह अपने 12 साल के वनों के लिए जाना जाता है। आज का पहला प्रश्न है, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस प्राधिकरण की स्थापना तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत की गई। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन केवल 1 और 2, डी ऑप्शन ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हाल ही में तटीय जलकृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ये विधेयक तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधित करेगा। बता दें कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये प्राधिकरण तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से जुड़ी गतिविधियों और संबंधित मामलों को विनियमित करता है। इसके तटीय क्षेत्रों में एक्वाकल्चर फार्मों का निर्माण और संचालन, एक्वाकल्चर फार्मों का पंजीकरण और तटीय एक्वाकल्चर फार्मों को हटाने या नष्ट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। आज का दूसरा प्रश्न है, स्वयं पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन वीडियो लेक्चर, दूसरा कथन परीक्षण और क्विज के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण, तीसरा कथन है संदेह दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच। उपर्युक्त में से कौन सी सुविधा इस पोर्टल पर उपलब्ध है? ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी ऑप्शन 1 और 3, 1 2 3 तीनों, यानी तीनों कथन सही हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। हाल ही में राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री स्वयं पोर्टल के बारे में जानकारी दी। हाल ही में राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री ने स्वयं पोर्टल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वयं पोर्टल लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं में शामिल वीडियो लेक्चर, विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है, परीक्षण और क्विज के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण, संदेह दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ए भुगतान के तरीके जो क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाते हैं, बी भुगतान के तरीके जिनका उपयोग सामान एवं सेवाओं को खरीदने का पैसे भेजने प्राप्त के लिए किया जा सकता है, सी ऑप्शन सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले भुगतान साधन, डी ऑप्शन शेयर बाजार में लेन देन करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले भुगतान के तरीके। तो इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भुगतान के तरीके जिनका उपयोग सामान एवं सेवाओं को खरीदने और पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
ने बैंकों को सूचित किया कि वे अब यूपीआई का उपयोग करके प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट के माध्यम से किए गए मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क लगा सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भुगतान के तरीके होते हैं। इनका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और वॉलेट में संग्रहीत मूल्य का उपयोग करके पैसे भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। पीपीआई मोबाइल वॉलेट भौतिक स्मार्ट कार्ड, सुरक्षित टोकन, वाउचर या प्रीपेड फंड तक पहुंच की अनुमति देने वाली किसी भी अन्य विधि के रूप में हो सकता है। इसका उपयोग केवल भारतीय रुपये में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मिसमी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक है इडू, दिगारू और मिजू मिसमी समूह की उपजातियां हैं। दूसरा है कथन इसकी भाषा को यूनेस्को द्वारा इंडेंजर्ड माना जाता है। तीसरा कथन है इडू पौराणिक कथाओं के अनुसार इडू मिसमी द्वारा बाघों को अशुभ माना जाता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस घोषणा पर इस क्षेत्र के इडू मिसमी लोगों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि टाइगर रिजर्व जंगल में उनकी पहुंच को बाधित करेगा। बता दें कि इडू मिसमी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बड़े मिसमी समूह की एक उप जनजाति है, जबकि 2 अन्य मिसमी उपजातियां दिगारू और मिजू हैं, इसलिए कथन ए सही है। इसकी भाषा इडू मिसमी है, जिसे यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय और इंडेंजर्ड माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस समूह के लिए बाघ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इडू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया था। इस तरह बाघ उनके बड़े भाई हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना किस मंत्रालय या संस्था की एक पहल है? ए ऑप्शन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन भारत मौसम विज्ञान विभाग, और डी ऑप्शन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत मौसम विज्ञान विभाग, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग देश भर में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना चला रहा है। यह योजना कृषक समुदाय के लाभ के लिए एक कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवा है। इसके तहत अगले 5 दिनों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम श्रेणी के मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है? प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है? ए ऑप्शन इसरो से, बी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक से, सी ऑप्शन गृह मंत्रालय से, डी ऑप्शन भारत मौसम विज्ञान विभाग से। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक से। प्रवाह पोर्टल का संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उसके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों हेतु रेगुलेटरी प्रोसेस को सरल और सुगम बनाने के लिए एक पहल की। इस पहल के तहत प्रवाह पोर्टल को विकसित करने का निर्णय लिया। प्रवाह का पूरा नाम प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन है। ये पोर्टल संस्थाओं को रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राधिकरण या विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है, इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दूसरा कथन है, इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन 1 केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा उद्यान का दौरा किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों पर विचार कीजिए। पहला चांगसांग नृत्य, दूसरा है चांगलो नृत्य, तीसरा है मोन्यू आसो नृत्य। उपर्युक्त नृत्यों का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन मेघालय और डी ऑप्शन मणिपुर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड से संबंधित, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में G20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक नागा नृत्य से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नागालैंड के प्रमुख नृत्यों में चांगसांग, चांगलो और मोनू साओ प्रमुख रूप से शामिल है। चांगसांग नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो नागालैंड की चांगनांगा जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो नृत्य भी चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसे यह दुश्मनों के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए करते हैं। वहीं मोनू आसो नागालैंड को फोम जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक आकर्षक नृत्य है। का आखिरी प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली समुद्रयान परियोजना क्या है? ए ऑप्शन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया अनुसंधान अभियान, बी ऑप्शन है भारतीय तट रक्षक के लिए नई पोत विकास परियोजना, सी ऑप्शन है समुद्री पर्यटन के विकास के लिए एक परियोजना, डी ऑप्शन गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए एक परियोजना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।